हेलो फ्रेंड, मैं हूं M.K. जायसवाल और आप देख रहे हैं जायसवाल स्टडी सेंटर। आज की कहानी एक अनोखे राज्य की है। इस कहानी में एक राज्य था दोस्तों, जहां कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां राजा का शासनकाल केवल 20 वर्ष का होता था। उसे 20 वर्ष राज भोगने का सुख प्राप्त होता था और जब 20 वर्ष का समय पूरा हो जाता तो राजा को बड़े सम्मान से, धूमधाम से, ना गाजे बाजे के साथ जनता नाचते कूदते जाती थी और ये नदी के उस पार नाव के द्वारा ले जाकर छोड़ देती थी, जहाँ घनघोर भयानक जंगल था और राजा वहाँ जंगली जानवर का शिकार हो जाता था। यानी राजा को जंगली जानवर मारकर खा जाते थे। अब राज्य में उस राजवंश के कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था जिसे राजा बनाया जा सके। आलम यह था कि उस राज्य में कोई राजा बनने को तैयार भी नहीं होता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वह राजा बनता है तो 20 वर्ष के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब राज्य में राजा की खोज जारी हो जाती है। लोग इधर उधर घूमने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि अब इस राज्य का राजा किसे बनाया जाए। खोजते खोजते वह एक वैश्य समुदाय के व्यक्ति को राजा बनने के लिए किसी तरह तैयार करते हैं और वह व्यक्ति भी सभी की बातों को मानकर खुशी खुशी राजा बनने को तैयार हो जाता है। उसके राजा बनते ही वह पहले दिन से ही राज्य में दिन रात एक करके जनता की सेवा करना शुरू कर देता है। वह दिन रात एक करके हर एक समस्या जो जनता की थी उसे वह दूर करता है। नतीजा यह होता है कि प्रजा के दिलों में वह अपना जगह बना लेता है। राज्य की प्रजा उसे अपने पिता की भांति मानने लगती है, क्योंकि प्रजा की जनता को दुख को कष्ट को वह अपना कष्ट मानता था। एक बार अपने राजा के बात पर प्रजा अपने प्राण त्याग देने के लिए भी तैयार होती है। चारों तरफ शांति खुशहाली का माहौल था। राजा के शासनकाल में काफ़ी विकास हुआ था, मगर वह समय भी आ जाता है कि देखते देखते 20 वर्ष का समय कैसे निकल गया किसी को पता भी नहीं चलता है। मगर अब नज़ारा अलग था। राजा नए राजा को राज का कार्य समझाकर जंगल की ओर जाने के लिए तैयारी में लग जाता है। बड़ी शोभा यात्रा की व्यवस्था करता है और सभी जनता को साथ लेकर निकल पड़ता है। राजा के पीछे जनता अपने नेत्रों में आंसू बहाते हुए धीरे धीरे चल रही थी और राजा बड़े मस्ती में गाने के धुन पे नाचते हुए गाते हुए आगे आगे चल रहा था। पहले नज़ारा था कि जनता नाचते गाते जाती थी और राजा रोते हुए जाता था, क्योंकि वह उसका जीवन का आखिरी दिन था। लेकिन यह राजा नाचते गाते जाता है। कुछ दूर जाने के बाद आखिर मंत्री ने राजा से पूछ बैठा कि महाराज, आप नाच गा रहे हैं और जनता रो रही है कि आप जंगल में जा रहे हैं और जंगली जानवर का शिकार हो जाएंगे। आपका जीवन का आज आखिरी दिन है। इस बात पर राजा मुस्कुराते हुए एक ऐसी पंक्ति कहती है जो हम सभी के दिल को छू लेगी। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो हमेशा दूसरे के बारे में सोचता रहता है उसे कभी कभी समय निकालकर अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आज के बाद यहाँ राजा
सदैव जनता याद करते रहेगी, मुझे हमेशा याद करते रहेगी, क्योंकि मैंने केवल देश पर ही राज नहीं किया है, जनता के दिलों में भी राज किया है। और मंत्री, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने उस जंगल को साफ करवा दिया और वहाँ कैदियों को सुधार कर पूरा एक नया राज बनाकर तैयार कर रखा है। वहाँ मैं जाकर उस राज्य के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा और मैं वहाँ का फिर राजा बन जाऊंगा। सही बात है दोस्तों कि आदमी को समय रहते ही अपने वृद्धावस्था की चिंता कर लेनी चाहिए, यानी आगे की तैयारी भी करनी चाहिए। यह था आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कीजिए और कहानी को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।